दिल्ली में एआई समिट चल रहा है। सम्मेलन में देश और दुनिया के एक से बढ़कर एक दिग्गज शिरकत कर रहे हैं और दुनिया के एक तो नहीं बल्कि कई दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ वर्ल्ड के तमाम सीईओज इसमें शिरकत कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में इस भव्य एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर दुनिया भर के तमाम सीईओज इस वक्त एआई समिट में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उनका स्वागत भी किया जा रहा है। भारत की जो संस्कृति है, जो लोक कलाकार हैं, उनके द्वारा भारत की संस्कृति को भी दर्शाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के जो तमाम टेक दिग्गज हैं और सीईओज पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। तो ये भारत मंडपम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत मंडपम इस वक्त ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बन रहा है। दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत मंडपम पहुंच रहे हैं। ये लोक कलाकार हैं जो भारत की संस्कृति को दिखा रहे हैं, भारत की विरासत को दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। 100 से ज्यादा देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया की तमाम जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, एआई कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके तमाम जो सीईओज पहुंच रहे हैं, उनका भी वेलकम कर रहे हैं इंडिया में भारत मंडपम में, जहां पर एआई इंपैक्ट समिट चल रही है। तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम इस समिट के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी की तमाम सीईओज के साथ में मुलाकात भी हुई। उनकी सुंदर पिचाई से मुलाकात हुई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक्स पर पोस्ट भी किया गया कि सुंदर पिचाई से बातचीत करके उन्हें काफी अच्छा लगा। वही सुंदर पिचाई ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। जिस तरह से गूगल की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है भारत में डेटा सेंटर को स्थापित करने को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, और उसी के चलते माना जा रहा है कि ये बैठक हुई थी, दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। और इस भव्य एआई समिट में भारत ने जब अपना भविष्यवादी रोड मैप दुनिया के सामने रखा, तो यह केवल एक देश का विजन नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए तकनीकी लोकतांत्रिकरण का घोषणा पत्र बन गया है। और लगातार भारत अब एआई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता जा रहा है और दुनिया को दिखा भी रहा है कि एआई को लेकर भारत कितना गंभीर है और कितनी तेजी से इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, वो भी आपको बताते हैं। जिस भारत को कभी केवल आईटी सपोर्ट का हब माना जाता था, आज वही भारत अपनी एआई रोड मैप से पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है। और यह समिट गवाह है कि कैसे भारतीय प्रतिभा, विशाल डेटा भंडार और दूरदर्शी सरकारी नीतियों के त्रिकोण ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है जिसके आगे सिलिकॉन वैली के दिग्गज भी नतमस्तक हैं। और भारत ने दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि एआई का भविष्य केवल ऊंचे एल्गोरिदम में नहीं बल्कि उन मानवीय और लोकतांत्रिक समाधानों में है जो भारत ने अब तक पेश किए हैं। यानी कि अब भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता का कदम आगे बढ़ा रहा है और भारत यह भी चाहता है कि पूरी दुनिया इस एआई का इस्तेमाल करे और सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सके। वहीं एआई फॉर ऑल के विजन के साथ में भारत अब तकनीक के उस सिंहासन की ओर कदम बढ़ा चुका है जहां से वो न केवल दुनिया की समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि एआई की नैतिक और तकनीकी परिभाषा भी खुद लिखेगा। एआई के इस नए युग में अब कोड भले ही अंग्रेजी में हो, लेकिन उसका दिमाग तेजी से हिंदुस्तानी होता जा रहा है। एआई के क्षेत्र में भारत का किस कदर से कद बढ़ता जा रहा है, किस तरह से भारत लगातार एआई क्षेत्र में ग्रोथ कर रहा है, वो आपको समझाते हैं। एआई के क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। दुनिया की करीब 16% एआई प्रतिभा भारतीय है, यानी कि ये भारतीय टैलेंट है। और ग्लोबल एआई क्षमता के क्षेत्र में भारत को विशेष बढ़त इसकी वजह से मिलती है। 15 वर्षों में ग्लोबल जीडीपी वृद्धि में भारत का योगदान 20% तक संभव है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। और 30% महिलाएं ही एआई पेशेवरों में से शामिल हैं, यानी कि महिलाएं भी अपनी भागीदारी इसमें मजबूती से दिखा रही है। भारत में मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और दुनिया के सबसे बड़े एआई टैलेंट पूलों में से एक विकसित किया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल आने वाले भविष्य में दुनिया भर के तमाम देश कर पाएं। ये भारत चाहता है। भारत ग्लोबल साउथ के लिए एक मॉडल बन सकता है, ये विजन है भारत सरकार का। और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा लगातार एआई को लेकर काम भी किया जा रहा है। एआई का यूज कैसे अच्छे क्षेत्रों में हो सके, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, टेक्निकल चीजें हो, उनमें एआई का इस्तेमाल हो, सही तरीके से इस्तेमाल हो, गलत तरीके का इस्तेमाल एआई का ना किया जाए, इसको लेकर भी भारत सरकार के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है।
और इतने बड़े एआई समिट का आयोजन भी इसी मकसद से भारत में किया गया। एआई की शिफ्ट में भारत की यह रफ्तार महज संयोग नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के टैलेंट और दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर को भारत में स्थापित करने को लेकर जो विजन भारत सरकार के द्वारा सोचा गया है उसका एक जीता जाता उदाहरण है। भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एआई के नैतिक और तकनीकी मानकों को तय कर रहा है कि किस तरह से जो एआई आने वाले भविष्य को तय करने वाला है उसका इस्तेमाल सही जगह पर किया जा सके। कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक और शिक्षा से लेकर रक्षा तक भारतीय एआई समाधान आज सिलिकॉन वैली को सीधी चुनौती दे रहा है। जिस सिलिकॉन वैली से एआई का जन्म हुआ था यानी कि अमेरिका से, उसके बाद भारत में एआई को लेकर इतनी तेजी से भारत ग्रोथ कर रहा है, काम कर रहा है एआई के क्षेत्र में, जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया भर में हो रही है। और ग्लोबल साउथ की अगर बात करें तो भारत में इसका एक बड़ा आयोजन करने का मकसद भी भारत सरकार का यही था ताकि एआई को लेकर जो भारत की दूरगामी सोच है दुनिया को वो दिखाया जा सके कि भारत एआई को लेकर किस तरह की रणनीति बना रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस पूरे समिट को लेकर क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। Yesterday we had about 250,000 people, mostly young. The average age was, I think, below 30, attending the AI Expo and the entire exhibition area. It was phenomenal response. When I interacted with the young minds, I was so surprised at the optimism that most of the young people expressed towards this opportunity which is coming for them. We in India are very focused on AI in the edge, AI for use cases, AI for solving real world problems, AI for improving the productivity in the enterprises, AI for population scale problems like healthcare, like agriculture, like climate change. These are the things that we are focused here in India. And this AI Summit brings that opportunity. तो भारत के एआई क्षेत्र अपनी जी से अपनी पहचान बना रहा है, चाहे वो स्टार्टअप्स हो या फिर वैश्विक कंपनियों में साझेदारी हो। भारत लगातार दिखा रहा है कि वो किस तेजी से के साथ में एआई के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नवीनतम अनुसंधान ने भारत को एक ऐसे तकनीकी दृष्टिकोण से संपन्न किया है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित भी हो रही है। जो विजन भारत का है एआई के यूज को लेकर, उसके प्रभाव में अब पूरी दुनिया आ रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित प्रोफेसर स्टीव हॉन्के ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए एक पोस्ट भी किया है। उस पोस्ट में क्या लिखा गया है वो भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस पोस्ट में तारीफ की गई और इस पोस्ट में लिखा है कि इस सप्ताह एआई इंपैक्ट समिट में भारत अपनी ग्लोबल एआई कॉमन्स पहल को आगे बढ़ाएगा और एआई के अग्रणी व्यक्ति ही इस पहल का नेतृत्व करेंगे। यानी खुले और सहयोगात्मक एआई का समर्थन करते हैं उनकी तरफ से कहा गया और कहते हैं कि भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। नरेंद्र मोदी भारत को सही दिशा में ले जा रही हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई है स्टीव हॉकी की तरफ से और कहा कि भारत जिस तरह से एआई के लिए काम कर रहा है, जिस तरह से एआई के क्षेत्र में लगातार अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है, वो सही दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। दुनिया के तमाम दिग्गज मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे फिर वो जीडीपी की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी की बात हो, एआई की बात हो। और इस वक्त आलम यह कि दिल्ली में जारी एआई महाकुंभ में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त दिल्ली में पहुंच रहे हैं। ये कुछ स्वागत की तस्वीरें हैं। नेपाल के जो वहां के राजा हैं वो भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा कुछ और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सभी का स्वागत कर रही हैं। दुनिया के तमाम जो टेक जाइंट हैं, ये सुंदर पिचाई से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, काफी सार्थक ये मुलाकात हुई। गूगल की तरफ से भी भारत में बिग इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया है, जहां पर बड़े बड़े डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे भारत में। तो इसको लेकर भी लगातार भारत दिखा रहा है कि एआई को लेकर भारत का विजन क्या है। साथ ही साथ वो चाहता है कि एआई का इस्तेमाल पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के आम लोग भी कर पाएं, ये भारत का विजन है। और दिल्ली की सड़कें केवल राजनयिक काफिलों की गवाह नहीं बल्कि ये गवाह हैं ऐतिहासिक पल की, क्योंकि पूरे ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्लोबल साउथ में ये पहला एकमात्र ऐसा समिट है जहां पर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं। दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक सुर में भविष्य की पटकथा लिखने में जुटे हुए हैं और जमकर भारत की
तारीफ भी कर रहे हैं भारत की सोच को लेकर। इन नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की एक के बाद एक मुलाकात भी हुई है और लगातार जब महाशक्तियों के प्रमुख एक ही मंच पर शिरकत करते हैं तो वो केवल एक सम्मेलन नहीं होता है बल्कि एक वैश्विक शक्ति का प्रदर्शन भी बन जाता है। और भारत ने इस समिट के जरिए यह साबित कर दिया है कि एआई की नैतिक, तकनीकी और नियामक दिशा अब बिना भारत की सहमति के तय नहीं हो सकती है। भारत की भागीदारी इसमें काफी ज्यादा अहम हो जाती है। ये तस्वीरें आप कुछ देखिए। सुंदर पिचाई से मुलाकात हुई। गूगल के सीईओ हैं। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। इसके अलावा अलेक्जेंडर वुसिक से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। राष्ट्रपति हैं सर्बिया के और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो थे, राष्ट्रपति क्रोएशिया, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, उनका स्वागत किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, 8 तस्वीरें। इसके अलावा और भी तस्वीरें जहां पर तमाम बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उनका स्वागत किया। भूटान के राजा और वहां की पीएम पहुंचे हुए थे, उनका प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टोनोव का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। एस्टोनिया के राष्ट्रपति पहुंचे थे, उनका भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। तो इस वक्त दिल्ली में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है और एआई समिट में शिरकत करने के लिए दुनिया के दिग्गज टेक टाइटंस के अलावा कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी हुई है। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के जरिए यह स्पष्ट कर दिया है भारत ने कि भारत अब एआई का लेवल उपयोग करने वाला देश नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाला और दुनिया को दिशा दिखाने वाला सर्वरीजन लीडर बनने की तरफ अग्रसर है। और लगातार भारत इस क्षेत्र में काम भी कर रहा है ताकि एआई का यूज छोटे देश भी कर पाएं, जिनके पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो दुनिया के बड़े देश अफोर्ड करते हैं। दुनिया के बड़े देश एआई को यूज करते हैं। अगर बात करें एआई के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम, यूजर से क्रिएटर बनने का संकल्प भारत लेकर चल रहा है और स्वदेशी एआई तकनीकों का तेजी से विकास हो, ये भी भारत का विजन है। भारत ये भी चाहता है एआई में निवेश और अनुसंधान पर फोकस किया जाए। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, काफी तेजी से मजबूत हो, इसको लेकर भी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। ग्लोबल एआई मानकों में भारत की भागीदारी बढ़े और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का आत्मनिर्भर रुख भी देखने को मिला है। एआई स्किल पेनिट्रेशन में दुनिया में नंबर 1 पर इस वक्त भारत बना हुआ है और एआई समिट साफ कर दिया है कि आने वाला दशक भारत के तकनीकी पुनर्जागरण का काल होगा। जिस गति और स्पष्टता के साथ में भारत ने अपने एआई रोडमैप को धरातल पर उतारा है, वो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि हम अब दूसरों के बनाए एल्गोरिदम पर चलने वाले फॉलोअर्स नहीं बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाले फर्स्ट मूवर बन चुके हैं। और आने वाले कुछ ही सालों में जब दुनिया एआई के समाधानों की ओर देखेगी तो उसे वॉशिंगटन या फिर बीजिंग की ओर नहीं बल्कि न्यू इंडिया के उन डिजिटल स्टैक्स की ओर देखेगी जो समावेशी भी है और सुरक्षित भी है। यानी कि भारत की बात जरूर होगी आने वाले भविष्य में जब जब एआई के डेवलपमेंट, एआई के विकास को लेकर बातचीत होगी। और इसी विजन के साथ में भारत लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रहा है।